शर्ट मस्त लग रहा है। इट्स नॉट शर्ट बेटा, इट्स कुर्ता। ठीक है, ये आधे तक ही एंड इट्स नॉट शर्ट, इट्स कुर्ता। ठीक है, सो अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा रावणबाड़ी जाने के लिए सोच रहा हूँ। आता हूँ तो भंडारा वाले बच्चों से मिलता हूँ। हाँ, आता हूँ तो भंडारा वाले बच्चों से सोच रहा हूँ मिलता हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया इसी बहाने बेटा जो है खिलाया पिलाया जाएगा। हाँ हाँ, देखो इस संडे अगर सब कुछ सही रहेगा तो इस संडे, नहीं तो नेक्स्ट वगैरह संडे में तो पक्का ही हम लोग वी आर कमिंग टू भंडारा। आता हूँ, थोड़ा सा वो रावणवाड़ी जाना है, फिर मिलते हैं तुम लोग को। ठीक है, क्या फेमस है, हम आएंगे तो जरूर बताना, वो खाने चला जाएगा बेटा। करना क्या है बेटा, जो भी फेमस होगा वो चला जाएगा खाने के लिए है। हम लोगों की जो बेटा बात हो रही थी कुछ नहीं है क्या यार कोमल, बेकार। तर्री पोहा, अरे नहीं बे, मीठा बताओ बे। ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, कहाँ तुम ये सब ऐसा तीखे चीजों की बात करने लग गया। सुनो, शुरू करते हैं बेटा। हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स। यार ऐसा है, कोई कह रहा है कि बस आओ तो सर सब कुछ खिलाते हैं। बेटा ऐसे मारने उड़ने का प्लान तो नहीं बना रखा तुमने है बेटा? एक बार आओ तो लात जूता तुमको खिलाते हैं, ऐसा तो नहीं आसे बना के रखा बेटा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस पे 3 प्रोफाइल की बात की थी। पहला, व्हेन बोथ रूट्स आर, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर। एक बात बेटा हम लोगों ने ये की थी। दूसरी बेटा बात की थी कि व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर, रूट्स आर लेस देन अ नंबर। और जो तीसरी बात हमारी आपकी हुई है वो इस पर हुई है कि व्हेन बोथ रूट्स आर, ऐसे था ना बेटा कि बोथ रूट्स आर अपोजिट इन lies opposite side, lies opposite side of k, lies opposite side of k। शायद ऐसी बातें हम लोगों ने की हैं, अपोजिट साइड ऑफ k। ठीक है, k और f फिक्स नंबर। ठीक है, ये 3 बेटा बातें, 3 प्रोफाइल हम लोगों ने डिस्कस की है। मैंने कहा कि इसमें थोड़े से प्रोफाइल ज्यादा है तो, और मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको देखा है। मतलब इसी टॉपिक्स को बेटा बोर्ड पर भी पढ़ा करके मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके भेजे हैं। ठीक है, अब मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप कितना कर रहे हो वो तो नहीं पता, बट मैंने बेटा इन सारे टॉपिक्स का वीडियो बना करके आपको भेजा है। हाँ या ना? भेजा है ना? मैंने ग्रुप पे वीडियोस बेटा कुछ लिंक शेयर की थी बेटा। हाँ, अब आपने देखा है, कितने लोगों ने देखा है नहीं देखा है वो आपके ऊपर है बेटा, बट हमने बेटा वीडियोस बना बना करके बेटा हाँ शेयर किए हैं बेटा। पूरा एक 2 ही वीडियो नहीं है बेटा, 2 प्लेलिस्ट है, एक में ग्राफ है और एक में लोकेशन ऑफ रूट्स है बेटा। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है? अब प्रोफाइल 4 की हम बात है, प्रोफाइल 4 की हम बेटा बात करेंगे, प्रोफाइल 4 की बेटा बात करेंगे। ठीक है, व्हेन व्हेन both roots are confined between k and e। मतलब 2 रूट हैं, मैं ऐसे वीडियो ऑफ कर देता हूँ, चाहे रहने दो। देखो, when both roots are confined between k and e, जब 2 रूट्स हैं और दोनों रूट जो है बेटा k और e के बीच में आ रहे हो। चंदन सर ये क्या होता है? चंदन सर, सर ये क्या होता है? चंदन सर देखिए मैं बताना चाहता हूँ बेटा, देखिए बिल्कुल समझिएगा, ये हमारे बताने का मतलब समझिएगा। ग्राफ थोड़ा सा दिखाता हूँ बेटा। दिस इज योर एक्स एक्सिस बेटा, दिस इज योर वाई एक्सिस बेटा, दिस इज योर बेटा यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। दिस इज बेटा योर अल्फा, दिस इज बेटा योर बीटा, दिस इज योर बेटा के, और एक बेटा वैल्यू है ई। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों के दोनों रूट है वो देखो के और ई के बीच में लाई करते हैं, के और ई के बीच में लाई करते हैं। ये भी केस हो सकता है, या मेरे बच्चे
या मेरे बच्चे ये भी केस हो सकता है, दोनों केस हम बता रहे हैं। दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर बेटा द रूट्स, बोथ रूट्स आर सेम, ठीक है। दिस इज योर बेटा k, दिस इज योर e। इन दोनों में देखिए दो चीजें आप देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे होंगे? पहला कि सर पहली बात तो ये है कि पहली बात जब मैं ऐसे बोलता हूँ, पहली बात तो ये तो हाँ ई भी कांस्टेंट है, तो लोग बोलने लग जाते हैं कि जो तो टिकटॉक चलती है। नहीं, ये नहीं। पहली बात तो ये कि आप देख लीजिए दोनों केसेस में बेटे, मेरे प्यारे बच्चों, दोनों केसेस में ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। मेरे बच्चे, हम दोनों केसेस में ये लिख सकते हैं, दोनों केसेस में लिख सकते हैं कि साहब दो चीजें समझ में आ रही हैं कि d greater equal to 0 and minus b by 2a lies between k to e। ये जो है बेटा, ये किसके किसके बीच में लाई करता है? k से e के बीच में। अगली बेटा बात ये है कि fk greater than 0 and fe is also greater than 0। fk is greater than 0 and fe is also greater than 0, ठीक है ना बेटा? fk is greater than 0। तो ये चार चीजों का मुझे बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है कि d greater equal to 0, fk greater than 0, fe also greater than 0 and जो x एक्सेस है मतलब माइनस बी बाई 2 है, दैट शुड लाइज बिटवीन k to e, ठीक है। ई भी कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल कृष्णा, ई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अभी देखिए, अभी एक क्वेश्चन लेता मैं, अभी मैं एक क्वेश्चन लेता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन लेता मैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ k if roots of the equation, if roots of the equation, if roots of the equation, find value of k if roots of the equation x square plus k minus 3x plus 9 is equals to 0 are lying between -6 to 1। धन्यवाद। कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइंग बिटवीन -6 to 1, मतलब जो दोनों रूट हैं वो किसके किसके बीच में आने चाहिए बेटा? -6 से 1 के बीच में। सबसे बेटा पहला काम देखिए, सबसे बेटा पहला काम देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहला काम देखिए, सबसे बेटा पहला काम तो क्या हो जाएगा हमारा? सबसे बेटा पहले तो इसको कंपेयर करेंगे तो a की जगह 1 है, b की जगह k-3 है और c की जगह 9 है। पहली बात तो ये कि ये चीज है, ठीक है। d ग्रेटर इक्वल टू 0 लगाइए बेटा, मतलब k-3 ग्रेटर इक्वल टू 4ac यानी 36 ग्रेटर इक्वल टू 0, k-3 ग्रेटर इक्वल टू 36। ये बेटा मॉडुलस ऑफ k-3, ये मॉड लगा देंगे बेटा तो ये तुम्हारा आ जाएगा √36 यानी -6 to 6, ऐसे आ जाएगा, सॉरी 6 आ गया, ठीक है 6 आ गया। अभी यहाँ से क्या बेटा मुझे मिलेगा ये समझ लीजिए प्लीज। यहाँ से बेटा मुझे मिल जाएगा कि k-3 एक बार पॉजिटिव में यानी k-3 ग्रेटर देन 6 यानी k ग्रेटर देन 9, एक माइनस में आएगा कि -k-3 लेस इक्वल्स टू 6 यानी माइनस का मल्टीप्लाई k-3 सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 6 है, माइनस का मल्टीप्लाई अब होगा तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया -6 हो जाएगा, k लेस इक्वल टू -3। सो k के दो जोन आएंगे बेटा, -∞ टू -3 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, यूनियन 9 टू इंफिनिटी। ये पहला जोन आया।
दूसरी देखो चार्ज कंडीशन है ना बेटा, पहली कंडीशन ये। दूसरा एफ के ग्रेटर देन 0, यहाँ पर के की जगह बेटा -6 है, यानी पहली बात तो एक बात और लगा लेनी है क्या कि सर एफ ऑफ -6 शुड ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ -6 मतलब बेटा 36 -6 के +18, 63 आ गया। माइनस का मल्टीप्लाई, के तुम्हारा लेस देन 21/2 आ गया, यानी के शुड लाइज बिटवीन -∞ टू 21/2। दूसरी बेटा बात, हाँ वो है, अभी देख लीजिए। तीसरी बात, F1 ग्रेटर देन, F1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। F1 इज ग्रेटर देन 0, F1 इज ग्रेटर देन 0। F1 क्या होगा बेटा, 9 और 1 10, K -3, K -3 + 10 ग्रेटर देन 0, K ग्रेटर देन -7। ठीक है, यानी K तुम्हारा आ गया बेटा -7 टू इन्फिनिटी, क्योंकि -7 से बेटा कह रहा है बड़ा है। दूसरी बात, अब यहां पर एक और बात कि -b/2 है, यहां पर देखिए एक और बात कि -b/2 है, इसके बीच -b/2 कितना होगा पता है, -k -3/2, -k -3, -6 to 1, -12 -k +3 2, 3 subtract -15 -k -1, मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, यानी के 1 to 15 आ गया बेटा। के तुम्हारा बेटा 1 to 15। अब ये जोन, ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन और ये चौथा जोन, इन चारों जोन में बेटा आपको क्या निकालना होगा, कॉमन। इन चारों जोन में क्या निकालना होगा, कॉमन। कॉमन माने इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन निकाल के देखिए, सुनिए, अभी इंटरसेक्शन निकाल करके देखिए बेटा, सुनिए, इंटरसेक्शन निकाल करके देखिए। अभी क्या क्या पॉइंट है, -3 सबसे छोटा पॉइंट -3 है, इससे छोटा -7 भी है बेटा। सो -7 1 9 15 पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। एक और पॉइंट होगा यार 21/2, ये यहां आएगा 21/2। पहला एक आंसर -7 से इन्फिनिटी, एक आंसर -∞ से -3, 9 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब सुनिए अगला आंसर 1 to 15, अगला आंसर -∞ से 21/2, अगला आंसर 1 2। यार सबसे ज्यादा कॉमन कौन दिख रहा है यार, वह सब तो लिख लिए ना, -7 to इन्फिनिटी सब ले लिए बेटा। सबसे जो आपको कॉमन दिख रहा है ना सबसे ज्यादा, वो ये वाला जोन ही दिख रहा है यार। ये 9 से 21/2 वाला देखो सबसे ज्यादा कॉमन है बेटा, दिख रहा है। यानी के तुम्हारा कहां से कहां तक आएगा बेटा, के तुम्हारा कहां से कहां तक आएगा बेटा, 9 पे क्लोज ब्रैकेट से लेकर 21/2 पर ओपन ब्रैकेट। क्लियर हुआ क्या बेटा, इज इट ओके विथ एवरीवन? समझ में आया क्या मेरे बच्चों, समझ में आया क्या, पक्का ना? अभी आपको लग रहा होगा, अभी वो समय आ गया है जब आपको लग रहा होगा मेरे बच्चों, अभी वो कि सर ने इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा क्यों सिखाई। ठीक है, स्टेप्स इन पिंक। हाँ, कुछ नहीं किया है बेटा मैंने क्या किया, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते ही बेटा क्या हो गया मेरे पास, ये -6 आ गया। मुझे के को अकेला बनाना था बेटा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बेटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है।
अब ये क्या हो गया तुम्हारा बेटा, अब इसके बाद मैंने 3 को माइनस किया, फिर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और फिर इसको इस सिंबल में लिखना था तो लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। सो दिस इज योर 1 to 15, ठीक। अब जरा बेटा आराम से मुझे बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट केस में आइडेंटिटी लगाते तो बेटा सब में लगाते, आइडेंटिटी मतलब चारों में लगाना था ना, ये तो मैंने चारों को निकाल करके कंबाइंड, चारों आइडेंटिटी निकाल करके जो कंबाइंड होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो इज इट ओके? हाँ, ये अभी जानते हो, मैं अभी कोई कह रहा था ना मुझसे, समवन वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, आई डोंट नो, किसी दिन मुझसे पूछा भी था किसी ने मैसेज करके भी कि सर स्टेट बोर्ड इज बेटर, सीबीएसई बोर्ड इज बेटर। पता नहीं आप ही के बैच में से कोई रहा होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। वैसे भी जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि वाई सीबीएसई इज बेटर और समथिंग इज बेटर। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कोई पूछा भी था ना उससे मैसेज करके, किसी ने, किसी लड़की ने पूछा था, मुझे याद नहीं है बेटा नाम उसका। तो मैं बेटा यही बताना चाहता हूं कि ये जो कैसे ये जो स्टेट बोर्ड वाले हैं ना, ऐसे सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इन लोगों ने ना बेटा जैसे ऐसे नशे में किताब लिख दी है। नशे में किताब समझ रहे हो, मतलब हमने आज तक ऐसी किताबें नहीं देखी दोस्त, जिसके एक चैप्टर के मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं सबके सब बेटा आंसर गलत है। मतलब पहली बार जब मैं लगाने गया ना, एक पहला क्वेश्चन लगाया आंसर गलत है, मैंने कहा मैं भी गलत, दूसरा लगाया गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। पता चला बेटा मेरे सारे के सारे लगाते बेटा, हाँ हाँ, हाँ। मेरे पुराने सर बोलते थे कि सस्ता नशा करके बुक बनाई, हाँ मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एग्री विथ हिम, आई एग्री विथ हिम बेटा, आई रियली डिडंट लाइक एट ऑल। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा, सुन लीजिए। मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन दिखाए हैं ना कि बेटा देखो ये यहाँ आईआईटी में आए हैं, ये एडवांस में आए हैं, या मेंस में आए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी पिछले साल ये 2018 या 19 में नई बुक आई है ना, विश्वास नहीं करोगे 2019 वाली बुक में आपको बताना चाहते हैं बेटा कि 2019 में जो नई बुक उन्होंने निकाली उसमें से इनइक्वालिटी का चैप्टर ही गायब है। अब तुम इसके आगे क्या कहोगे, तुम ही बेटा बताओ। इनइक्वालिटी का बेटा चैप्टर ही गायब है, समझे? इनइक्वालिटी का चैप्टर गायब है। आप अभी भी वो जिनके पास स्टेट बोर्ड की बुक होगी वो निकाल के देख लेना, इनइक्वालिटी का चैप्टर नहीं है बेटा। अब तुम ही बेटा बताओ, पता नहीं कौन सा नशा करते तुम। अब तुम देख सकते हो जिनके पास बुक अवेलेबल है, ही और सी कैन, मतलब ना 11th में है ना 12th में, तू देख ले बिटिया, बच्चा जो भी तू। अब तुम ही बेटा बताओ, इनइक्वालिटी का चैप्टर गायब है, इतना सीबीएसई में है, यस ऋतिक सीबीएसई में है बेटा, प्लास्टिक वाले गद्दों का नशा, अच्छा सीबीएसई में है बेटा, सीबीएसई में है, सीबीएसई में अभी भी ये 5th या 6th चैप्टर है, 11th क्लास का एनसीईआरटी में है। अब जाके देखिएगा सीबीएसई में दिया है बेटा इनइक्वालिटी, एनसीईआरटी में दिया है, आरडी शर्मा में भी दिया है, और ये लोग गायब कर देते हैं यार। अब उसके बाद जब बच्चा कहता है सर, अब तुम ही बेटा बताओ, इनइक्वालिटी का गायब है, तुमको पता है इनइक्वालिटी के बिना डोमेन रेंज भी नहीं निकाल पाएंगे, और डोमेन रेंज के सवाल दे देते हैं स्टेट बोर्ड की बुक में, तो कैसे कोई लगाएगा यार, कैसे कोई लगाएगा यार। और जानते हो बहुत सारी कोचिंग वाले क्या करते हैं यहाँ पर, नागपुर का मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये इसलिए नहीं जल्दी ये सब बातें बोलता, लोगों को बोल दो ना तो पहले पहले ना लोग बुरा मान जाते हैं, कहते हैं सर आप हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबों कैसा बुक, सही में बेकार किताबें हैं साहब, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं, मुझे किसी कंपनी वाले ने पैसा नहीं दिया बेटा, लेकिन सही में वो बेकार है, सही में। जितना मतलब कुछ टॉपिक इतना बड़ी मतलब इतना जरूरत से ज्यादा दे दिया, थ्योरी में कुछ है ही नहीं, और न्यूमेरिकल एक से एक दे दिए है बेटा, ठीक है। नहीं, पायल है ही नहीं बेटा, तो मिलेगा कहां से तुमको बेटा, पायल है ही नहीं बिटिया, है ही नहीं पायल, तो मिलेगा कहां से तुमको, है ही नहीं बेटा। तो अब आप ही बेटा बताइए ना, अब सोचो ये सारा ऐसे क्वेश्चन बेटा आते जेडबल मेंस वगैरह, तो आधा तो तुम्हारा वैसे ही कट गया बेटा। मैं यहाँ कई सारे ऐसे कोचिंग वालों को बताना चाहता हूँ, वो तो मजबूरी है ना, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब हम एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं ना, तो आपकी उस बुक से कई गुना ज्यादा पढ़ाते हैं। और अभी से भी जो लोग ऐसे भ्रम में रहते होंगे ना कि सिर्फ 11th-12th की स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ करके उनका सिलेक्शन निकल जाएगा, या सिर्फ 11th-12th की सीबीएसई बोर्ड की बुक से पढ़ करके उनका सिलेक्शन निकल जाएगा, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि देखिए बेटा, वो लोग तो अभी भी नशे में है, आप कृपया करके नशे से बाहर आ जाइए।
ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं नागपुर में, आप आइएगा, जो लोग 11th का पढ़वाते ही नहीं है, सीधे 12th से ही पढ़वाना स्टार्ट कर देते, कहते हैं 11th का थोड़ा सा ले लो, एमएसटी सीईटी में कौन सा आने वाला है। लेकिन बेटा मैं बिल्कुल बेटा कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे ना तभी तो जाकर के छोटा एग्जाम भी निकलेगा। साला तुम तैयारी ही पहले से बेटा छोटे एग्जाम के लिए करोगे तो बीएससी तो इंजीनियरिंग निकलने से रहा, फिर जाकर के चुप मार के बेटा बीएससी बीसीए कहीं करोगे। एकदम फ्रेंकली बता रहे हैं बेटा, हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हो, उसके लिए अपोलोजाइज है अपोलोज क्या कहते हैं उसको, अपॉलॉजी, उसके लिए अपॉलॉजी है बेटा। ठीक है, मैं ऐसा किसी को भी मेरा हर्ट करने का सेंटीमेंट का ऐसा कुछ नहीं था, किसी का सेंटीमेंट हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट जो सच है वो सच है, सच भले कड़वा हो सकता है बेटा। ठीक है, हाँ वही ना बेटा मैं कह रहा हूँ कि एडवांस के लिए पढ़ोगे अब लोग, मैं तो खुद बेटा खोज रहा हूँ, मैं तो 6 किताब, हम लोग को तो बेटा 6 किताबें पढ़नी होती थी मैथ्स की यार, और 6 का एग्जाम इकट्ठा होता था, तब बेटा हम लोग का आईटी नहीं निकलता था उस किताब पकड़ के। अरे नहीं विराज, अभी लग रहा है ना, अरे भाई मेरे इस स्टेटमेंट को ना लोगों ने वैसे वो बिहार यूपी और महाराष्ट्र से जोड़ लिया था एक बार। वो क्या कह रहे हैं कि आप जैसे बिहारी लोग आकर के हमारा नाम खराब कर रहे, साहब नाम नहीं खराब कर रहे, इसमें ये नाम खराब करने वाले, सच बोलना सर नाम खराब करना है क्या? सच वो पता नहीं कौन से नशे में थे बेटा, वो तो पता नहीं कहां कहां से बेटा हमको लिंक कर लिए हैं कि आप ये इनको बोल दिए, आप उनको बोल दिए हैं, आपको लगता है कि हमारे यहाँ से हाँ मतलब अब पता नहीं यार कहाँ से लोग कहाँ की बातों को, हम इसलिए बेटा बोलते ही नहीं, हम कहते हैं लोग हमसे पेरेंट को फोन करके बोलते हैं ना सर, पेरेंट फोन करके बोलते हैं ना सर हमको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना है, बहुत अच्छा, हम कहते हैं बेटा ले लो, ले लो, जब समय बीतेगा तुमको समझ में आएगा तब आओगे कहने कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे। हम मानते हैं सीबीएसई वाले थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं, स्कूल आओ कॉलेज आओ ये करो वो करो, बट सीबीएसई इज ऑलवेज अ फार फार बेटर ऑप्शन रादर देन स्टेट बोर्ड बेटा। हाँ नहीं यार मतलब इसलिए ऐसा हो गया है, इसलिए बेटा मैं नहीं ज्यादा बोलता, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है भाई, जो आप लोगों को सही लगता है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो भाई साहब बता पता कहाँ से कहाँ बातों को जोड़ के ले गए। आप लोग आते हैं, आप लोग यहाँ आते हैं, इतना कमाते हैं, हमारे लोगों को बुरा बोलते हैं, हमारी किताबों को बुरा बोलते हैं, ऐसा होता है क्या, इतना ही था तो वहीं रह गए होते हैं ये, अरे बेटा मतलब वो झगड़ा करने लग गए लिटरली वो पेरेंट हमसे भाई, एकदम झगड़ा करने। और मेरा भी बेटा मूड कर, हमारा बेटा देख ही रहे हो जवान खून बेटा उबाल मार गया है, जवान खून मेरा भी उबाल मार गया, हमारा तो बेटा अच्छा खासा हो गया उनके साथ, हमने कहा जो सच है वो सच है। अभी तुम कह दो, अभी तुम कह दो हाँ बेटा हाँ, हाँ मतलब कुछ का भी कुछ भी उठा लिया उन्होंने। अभी तुम कहो, अगर किसी पायल तुमने बुक खोली है क्या, स्टेट बोर्ड वाली बुक खोली है क्या, 11th वाली बुक अभी खोली है क्या, पायल मेहर बुक खोली है बिटिया आपने क्या? अभी तुमने कहा ना कि सर बुक अभी खोला था मैंने, खोली है क्या अभी आपने? खोल, अच्छा आप खोल करके देख लीजिए बेटा, आप खोल के देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, भी बंद कर दिए तो खोल करके देख लीजिएगा। हाँ कि आपको ना बेटा एक एक्सरसाइज है 7 पॉइंट जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज दिया होगा बेटा, उसका सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज है, उस बुक के उस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर गलत है, हर क्वेश्चन का आंसर गलत है। अब पता नहीं सही कर दी हो तो कह नहीं सकते, छोड़ो हटाओ। हाँ 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 मतलब अरे क्या हम बेटा बताए। हाँ मैक्सिमम आई टोटली अग्री, ये एकदम बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, मैक्सिमम सेम रहते हैं लेकिन सब सेम नहीं रहता। और हम फिर कह दें सिर्फ 11th 12th एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लेने से मैथ सब्जेक्ट का तो भला नहीं हो सकता बेटा, ये हम आपको बिल्कुल कहना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का बेटा भला नहीं हो सकता बेटा, सिर्फ 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ने से। आपको और भी किताबें, आपको मॉड्यूल लगाने ही होंगे अगर आपको अच्छा करना है तो, नहीं तो फिर बेटा कोई बात नहीं। ठीक है, और प्लीज हमारी बातों को पर्सनल नहीं लेगा, ठीक है ना। हाँ देखो दूसरे सब्जेक्ट का तो सर लोग बताएंगे, केमिस्ट्री के लिए भी जेडबलई के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट रहती है बेटा, बट मैथ्स और फिजिक्स जहां तक मुझे पता है बेटा, ऐसे आप लोग सर
कंसर्न सर से डिस्कस कीजिएगा इन चीजों को, बट मुझे जो लगता है वो मुझे लगता है कि मैथ और फिजिक्स से तो बेटा सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा बेटा, आपको और भी लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर सेम है, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, मैक्स टू मैक्स चैप्टर्स आर सेम, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिलेबस को बहुत अट्रेंडम जो है लिखा गया है। मेरे हिसाब से आपको पढ़ना कितना चाहिए पता है, आपको रोज सिर्फ 4.5 घंटे पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत हुआ तो 5 घंटे रोज, माने रोज 5 घंटे पर ना जाओ, रोज पढ़ने में जाओ विराज। मैं हमेशा जब कहता हूं बातों को लोग ना दूसरे तरह से लेते हैं, 5 घंटा पढ़ना रोज जरूरी नहीं है, 5 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई ओकेजन है, आज 5 घंटा नहीं पढ़े तो कल 10 घंटा पढ़ लेंगे, वो आपको बेनिफिट नहीं देता बेटा, ठीक है, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, जी का अलग लेवल रहता है। चलिए अब थोड़ी बातें हो गई हम लोग की, अभी आते हैं, अभी अगले प्रोफाइल पर हम लोग आते हैं बेटा, अगले प्रोफाइल पर हम लोग आते हैं बेटा, ठीक है, अगले प्रोफाइल पर आते हैं। सर अगला क्या है, प्रोफाइल 4, अगला प्रोफाइल, अच्छा ये प्रोफाइल 4 तो यही था ना, अगला प्रोफाइल 4, मतलब हम एक एक्सपीरियंस आपको बेटा बता रहे हैं कि कैसे कैसे पेरेंट्स मिल जाते हैं, कभी तल ना मतलब ऐसे सर पकाने वाले लोग मिल जाते हैं ना, मतलब पता नहीं यार। हाँ अगला सुनिए बेटा, अगला सुनिए, when two numbers lies between the roots, ठीक है, when two numbers lies between the root, ठीक है, मेरी बात एकदम ढंग से समझिएगा बेटा, when two numbers lies between the roots, कहीं रखा होगा यार ऋतिक, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं रखा होगा उधर, सुनो, when two number lies between the roots, okay, कैसे सर, ग्राफ बना के समझिए बेटा, ग्राफ बनाकर समझिए बेटा, ठीक है, क्या होगा देखिए, एक्स वाई, अभी देखिए दो नंबर लाई कर रहे हैं, अल्फा बीटा, सपोज सपोज कर लिया बेटा, दो नंबर है ना बच्चे, एक नंबर हमने राजा बेटा ले लिया के, एक नंबर यहां पर ऐसे ले लिया ई, देखिए दोनों, इसमें एक बात क्या है, आप देखिए दो नंबर लाई कर रहे हैं बिटवीन द रूट्स, तो पहली बात तो ये कि डी तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा सर, क्योंकि दो नंबर तभी लाई कर सकते हैं सर जब डी ग्रेटर देन जीरो आएगा, पहली बात तो ये, खैर इसमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जरा थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखिए, आप थोड़ा ध्यान लगा करके देखिए, आपका जो एफ ऑफ के निकालेगा वो भी निगेटिव आएगा, और एफ ऑफ ई आएगा वो भी निगेटिव आएगा, यानी यानी एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई, इन सारे प्रोफाइल को ना, जब मैं सारे प्रोफाइल बता लूंगा 10-12 जितने हैं, उसके बाद सारे प्रोफाइल को रिवाइज भी करूंगा, और रिवीजन में एक और चीज डिस्कस करूंगा एक्स्ट्रा, फिर जब रिवीजन करूंगा तो एक चीज एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने ग्राफ एक बार बताया था, फिर ग्राफ का रिवीजन करा दिया था, उसी तरीके से बेटा इसका भी, अब ये भी देखो, अब एफ के भी तुम्हारा क्या है बेटा, क्लियरली दिख रहा है कि एफ के भी निगेटिव है, और तुम देखो बेटा एफ ई भी तुम्हारा क्या है, निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, एफ के इंटू एफ ई शुड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, देखिए सुनिए, अभी सुनिए, अभी सुनिए बेटा, देखिए मैं एक और क्वेश्चन से डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन सुनिए बेटा, ठीक है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, ऑल वैल्यूज ऑफ के, ठीक है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ, मैं क्यू ही लिख दे रहा हूं, क्यू ही मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k minus 5 plus minus 2kx plus k minus 4, ठीक है, इक्वल टू 0, स्मॉलर देन
1 and other exceeds 2. कुछ लोग कहते हैं सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले का प्रोफाइल का क्वेश्चन है? क्या कह रहा है बेटा? एक जो रूट है वो एक से छोटा है। देखिए एक रूट एक से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है। देखिए ना बेटा, अगर ग्राफ बनाइएगा, अगर आप ग्राफ बना करके देखते हैं बेटा, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, ए साहब ग्राफ बना करके देखिए, एक से छोटा है, एक से छोटा है और एक 2 से बड़ा है। एक से छोटा है, एक 2 से बड़ा है। जाहिर सी बेटा बात है, ये तो तुम्हारा ऐसे आता, ठीक है, ऐसे आता तुम्हारा, ठीक है। अभी देखो बेटा, अब आप देखिए f of 1 सेम प्रोसेस इनटू f of 2 शुड ग्रेटर देन 0 लगा लीजिए। f of 1 क्या आएगा बेटा? k minus 5 minus 2k plus k minus 4, ठीक है। सो f of 1 into f of 2 शुड ग्रेटर देन 0। अब f of 1 क्या आ गया यार? f of 1 तुम्हारा आ जाएगा k minus 5, f of 1 कितना आ जाएगा यार? k minus 5 minus 2k plus k minus 4, k 2k कट गया से है, 2k कट गया, -9 आ गया। हेलो बेटा, हेलो जी बेटा, -9। अरे चंदन सर -9, सुनो दूसरा f ऑफ क्या है बच्चे? 2 है। f ऑफ 2 निकालो बच्चे, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4k minus 20, 4k minus 20 minus 8k plus k minus 4, ठीक है। सुनो बेटा, 4k 5k minus 3k minus 24, minus 3k minus 24, अच्छा -3k -24 सही तो है ना यार? 4 1 5, हाँ 24, ठीक है। तो अरे चंदन सर, हाँ अरे मैडम जी देसी, माइनस कॉमन निकाल दो, 3k -24 आ गया। थ्री के -24 आ गया, मुझे तो ऐसे लग रहा है यार, माइनस कॉमन निकाल दो प्लस आ जाएगा। 3k -24 यार, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं किया ना? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हुआ ना बेटा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। -3 कॉमन निकाल दो, हाँ। x as 4 rather than 2, हाँ तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा ना, और ये 4k, हाँ गलती मेरी पकड़ी गई, सॉरी बेटा, अग्री बेटा, मैं अपनी गलती अपोलोजाइज, हाँ ठीक है। 4k -20 ये करेक्ट है, एंड -4k, हाँ प्लस k -4, सो यार k -24, सो ये k -24 आएगा यार, -9 k -24, -9 k -24। अभी देखिए, माइनस को बेटा प्लस बनाना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, सो k -24 लेस देन 0। अब k शुड लेस देन 24, k शुड लेस देन 24, यानी k शुड लाइज बिटवीन -∞ to 24। बहुत सारे लोग ना इतना ही आंसर लिख देते हैं एंड दे थिंक दैट दे हैव राइट द करेक्ट आंसर, बट I would like to say one more thing कि this answer is yet to be corrected. This answer is yet to be corrected. It can be strictly rectified. कैसे सर? कैसे सर? हम करेंगे -5। मुझे कोई ये रीजन बता सकता है कि हमने -5 को क्यों निकाला है? Why I have left out 5? Can anyone tell me the reason why I have left out the 5? Can anyone? Can anyone tell me the reason that why I have left out the 5? Can anyone tell me the reason, dear? Yes, Siddhant, absolutely correct. क्योंकि k -5 is a is known as leading coefficient, and leading coefficient cannot equals to 0.
So we have to remember this particular thing that k minus 5 cannot equals to 0. So k cannot equals to 5. So this will be the required answer of this particular question. So is it okay with everyone, dear? पक्का समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए अब चलिए, अब आप लोगों ने मेरी पहली बात को मान लिया, ठीक है। अब आज आपको मैं अपनी दूसरी बात रेक्टिफाई करके दिखाता हूं। मैंने दूसरी बात कही है कि सिर्फ 11th 12th एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलता, आपको साइड बुक और मॉड्यूल भी लगानी पड़ती हैं, मॉड्यूल लगानी पड़ती हैं। मॉड्यूल लगा लेंगे तो साइड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। उसका रीजन एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आप दोनों लोगों में से स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड किसी में भी नहीं है बेटा, है बहुत छोटा, मतलब ये सब चीजें दी गई नहीं है, ये सब लोकेशन ऑफ रूट तो भूल जाइए जिससे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। एकदम छोटा सा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इसलिए वो पढ़ करके आपका काम नहीं होगा बेटा, आपको इसीलिए आपकी साइड बुक लगानी जरूरी है, ठीक है। या साइड बुक नहीं लगा रहे आप, साइड बुक लगाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा रितिक, 1001% करेक्ट बेटा आपने कहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अगर आना भी हो तो बहुत बेसिक वाला दिया हुआ, वो 11th में ही दिया है बेटा। साइड बुक से आई वुड रेदर सजेस्ट साइड बुक से ज्यादा बेटर है तू मॉड्यूल लगा, वो लो और मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करो बेटा, मॉड्यूल इज द बेस्ट। नहीं साइड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉड्यूल सफिशिएंट है बेटा, आराम से निकलेगा बेटा, मॉड्यूल सफिशिएंट है, सफिशिएंटली क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा। उसमें अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ एडअप भी कर रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इंक्लूड कर रहे हैं 2020-21 तक में, बट अभी भी वो सफिशिएंट है बेटा। आगे आइए, आगे आइए। इतना प्रोफाइल होने के बाद एक और प्रोफाइल में आते हैं, एक और प्रोफाइल में आते हैं। कौन सी प्रोफाइल में आते हैं सर, कौन सी प्रोफाइल में आते हैं, अभी जरा समझिएगा बेटा, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया ना बेटा। अभी एक और प्रोफाइल हम लोग देखते हैं, एक और प्रोफाइल देखते हैं, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन में आते हैं बेटा। देखिए अभी क्या है, व्हेन प्रोफाइल 5 6 हो गया ना, कौन सा प्रोफाइल आ गया यार, 5 था ना, 4, फिर मैंने बता दिया 5, अभी 6, ये लास्ट प्रोफाइल, लास्ट प्रोफाइल, और इस पर कुछ क्वेश्चन वो लास्ट बेटा। 6 देखिए, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज, exactly one root lies, one root lies between k and e। यहां पर ना दो केस होता है बेटा, exactly one root lies between k and e। यहां पर ना दो केस होता है, कौन से दो केस होते हैं सर, यहां पर दो केस होता है बेटा, मैं बताना चाहता हूं कौन से दो केस। पहला, पहला कि सपोज करो ऐसा केस आ जाए, ये बहुत बेटर रहता है, ये वाला इजी रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सपोज करो बेटा ये केस आए, साहब एक के यहां है, एक ई यहां है, अल्फा बीटा यहां है। इस केस में आप देखिए एफ ऑफ के शुड ग्रेटर देन 0 चंदन सर, और एफ ऑफ ई शुड लेस देन 0। एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई। अब देख एक ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, एफ ऑफ ई निगेटिव है, ठीक है, यानी लेस देन 0। इसमें ना एक केस तो बेटा जनरली बेटा देखो इसी केस पर तुम्हारा जो है आंसर आ जाता है, बट
बट एक और भी इसका केस आता है, बट फिलहाल मैं चाहता हूं कि एक ही केस समझिए। क्वेश्चन आता कैसे है बेटा वो भी समझिए, क्वेश्चन आता कैसे है बेटा वो भी समझिए। देखिए मैं आपको वो भी समझा देता हूं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया बेटा कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, set of values of m for which exactly one root of x square plus mx plus m square plus 6m equal to 0 lies in -2, 0, -2, 0। देखो सुनिए, सुनिए, सिंपल सी बात है, f of -2 into f of 0 less than 0, f of -2 into f of 0 less than 0। अब देखिए, अब -2 कितना आएगा बेटा, f of 0 पहले कितना आएगा, सिर्फ m स्क्वायर प्लस 6, f of -2 4, यार चंदन सर ये क्या हो गया, ये तो यार m+2 का होल स्क्वायर हो गया। याद करो बेटा, हम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों तुम लोगों को बेटा वो वेबी कर मेथड बेटा बताए थे, वेबी कर मेथड बेटा बताए थे। देखो कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। जीरो, जीरो वाला किस पर आया है बेटा, उसका ये इस पर आया, इसका पावर ऑड, ये यहां से ऐसे आएगा, ऑड पर चेंज। -2, -2 वाले का स्क्वायर है तो रिपीट, -6, -6 वाले पर बेटा ऑड है यानी चेंज, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। कहां से कहां तक बेटा आंसर आएगा, m तुम्हारा आ जाएगा बेटा, कहां से कहां तक आंसर आएगा बताइए तो बेटा। मुझे लेस देन 0 चाहिए, -6 से -2 यूनियन -2। क्यों बेटा इतना बेबी कर मेथड ये सब क्यों बताया था, अभी आपको एक आइडिया लग रहा होगा बेटा। अब जरा मुझे आराम से बेटा बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये समझा आपको, इज इट क्लियर टू। और अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि चंदन सर ने बेटा क्यों इतना ज्यादा जो है आपको, क्यों इतना ज्यादा क्या समझ गए ना, कि क्यों इतना ज्यादा मैंने आपको बेटा इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी, ये अब आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं ना यार सोच रहा था कुछ यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूं क्या। नो, यू कैन नॉट राइट -6 to 0, क्योंकि देखो -2 बेटा उसमें फिर इंक्लूड करना पड़ेगा और यहाँ -2 को बेटा एक्सक्लूड किया है, तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट बेटा, ठीक, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी ना मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिर्फ आज ये क्वेश्चन लिख के छोड़ दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दूंगा। आप पूरा पढ़ करके आएंगे अभी तक में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे इसका, बट क्वेश्चन मैं चाहता हूं बेटा अभी लिख देना। आप जरा चाहे तो अपने मन से लगा भी सकते हैं, खुद से ट्राई भी कीजिएगा बेटा कि लेट, अभी बेटा ना मान के चलिएगा कि अब 2-4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉर विच द रूट्स आर
मैं यहाँ पर ना बेटा 11, 12, 14, 15 क्वेश्चन है बेटा। इस एक क्वेश्चन के 15 पार्ट हैं बेटा। पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा इक्वल। तीसरा नॉट इक्वल बट रियल। नहीं, नॉट इक्वल, सिर्फ नॉट इक्वल रहने दो, नॉट इक्वल। तीसरा। चौथा अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। पॉजिटिव, नेगेटिव। नेक्स्ट, at least one is positive, at least one is positive। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। 8 हो गए ना। 9th, one root is smaller than 2, one root is smaller than 2 and other is greater than 2। 10, both roots are greater than 2। 11th, both roots are smaller than 2। 12th, exactly one root lies, exactly one root lies in the interval 1, 2। 13th, नेक्स्ट वीक में बेटा आप मान के चलिएगा ये खत्म हो जाएगा, उसके एक वीक में और हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करके भी खत्म कर लेंगे, मतलब 2 हफ्ते में खत्म होने वाला है बेटा। एटलीस्ट वन रूट lies in the interval। Fourteenth, one is greater than 2, one root is greater than 2 and other is smaller than 1। हाँ, एक रह गया था, 14, 15 क्वेश्चन होने थे यार। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल, ठीक है। एटलीस्ट वन रूट, बोथ द रूट्स स्मॉलर देन 2। अच्छा, बोथ रूट लाइज इन द इंटरवल, बोथ रूट लाइज इन द इंटरवल 1, 2। both roots lies in the interval 1, 2। this we will take in next class। मैं अभी क्यों नहीं ले रहा हूं आप समझ रहे हैं, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन है, तो अभी नहीं। दिस वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, यस, होल चैप्टर का ऑलमोस्ट 2 दिन का नहीं रहेगा। उसके बाद बेटा एक नेक्स्ट वीक में, एक देखो अगले वीक में, अगले लेक्चर में ये और थोड़ा सा और, अगले वीक में बेटा हमारी तरफ से हम पूरा खत्म कर देंगे बेटा। अगले वीक में हम हमारी तरफ से पूरा खत्म कर देंगे। उसके अगले वीक में आप पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा। उसके फिर अगले वीक में हम लोग बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या डिस्कशन और क्वेश्चन रह गए तो एक लेक्चर, एक हफ्ता और बेटा इसको आगे हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अरे मैं भेज रहा हूँ पीयूष, मैं तुमको भेज दे रहा हूँ क्लास खत्म करके, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, बाय।